हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। 5th तक तो मैंने लास्ट की वीडियो में करवा दिया है। अब ये 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो आप एक क्वेश्चन फिर से देखते जाइए 6 to 10, फिर 5 क्वेश्चंस का लॉट लेके चलेंगे। क्वेश्चन लेंदी है और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है मैथमेटिकल इंडक्शन में, लेकिन स्टेप केवल वही 3 है। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1। लास्ट स्टेप है, वही मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान देना रहता है हमें। तो समझते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n नेचुरल नंबर होगा आपका, दिस इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन हमने जैसे इसके लास्ट क्वेश्चन में किया है वही सेम सपोज कर लेते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn, हमने क्या किया, Pn सपोज कर लिया। तो Pn सच दैट 1 2 2 3 3 into 4 प्लस n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है, हमने इसको सपोज कर लिया Pn फॉर n इज इक्वल टू 1। पहली स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा हमारा, P1 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 into 2, ये LHS हो गया, और RHS 1 into 1 plus 1 2 into कितना 3 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉरी ये 3 है बच्चों, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 into 2 2, और ये 3 से 3 कैंसिल, इधर भी कितना हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे क्या, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सिमिलरली इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए हम ट्रू कर देते हैं इसको, तो pk हो जाएगा, pk सच दैट 1 into 2 2 into 3 3 into 4, n की प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 1 इक्वल टू RHS में k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये k के लिए तो हो गया। अब हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है फिर, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। तो फिर इसमें पता है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब इसका हम यूज करेंगे इसमें, ठीक, क्योंकि हमें इसमें केवल LHS ही लेना रहता है, RHS को हम प्रूफ करके लाते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया आपका p k प्लस 1 सच दैट 1 2 2 3 3 4 डैश डैश, ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये k टर्म है, और इसके बाद क्या आ जाएगा k प्लस 1। तो k प्लस 1 होगा तो इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा k प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 और प्लस 1 तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये k प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, k प्लस 2। ठीक, अब हमको पता है कि करना क्या है इसमें, इसके बाद तो ये इजी हो गया है ना। इसकी प्लेस पे ये पुट कर देंगे हम, तो k तक की टर्म का तो ये सम ये हो गिवन है हमें, तो k प्लस 1 एंड k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और अगला जो k प्लस 1 के लिए ये टर्म है हमारी, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं k प्लस 1 एंड k प्लस 2, नीचे 1 एलसीएम लेने के लिए। अब एलसीएम 1 हो जाएगा, तो एलसीएम हम पहले नहीं लेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन के बाद एलसीएम लेंगे हम। तो मैक्सिमम कॉमन क्या, k प्लस 1 इधर k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पे भी k प्लस 1 और k प्लस 2, तो k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा आपका k अपॉन 3 प्लस 1। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व हो गया तो क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 अपॉन 3, यही हमें प्रूफ करना था। हम इसको
n की प्लेस पे क्या हो गया k प्लस वन, इस k प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं k प्लस वन, और इसे लिख सकते हैं k प्लस वन प्लस टू, और में हम ऐसा लिख सकते हैं k प्लस वन प्लस वन, और ये लास्ट हो जाएगा k प्लस टू प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट लाइन thus it is also true for, तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं लास्ट दो लाइनें, thus it is also true for n is equal to k plus 1, thus it also true for n is equal to k plus 1, therefore by principle of mathematical induction, है ना, therefore the given statement Pn, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, लिख लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। और 7th क्वेश्चन जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट आईएमपी में लिख देता हूं यहाँ पे, मोस्ट आईएमपी है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में, पूछा भी जाता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगता है, तो हम समझेंगे उस टाइम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, हमने इसको Pn सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा Pn सच दैट 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, 2n minus 1 plus 2n minus 1 and 2n plus 1 वो क्या सपोज किया, n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। बच्चों इसमें x नहीं आएगा, कुछ बच्चों को ये n जो x जैसा लग रहा है, तो x नहीं है, n ही रहेगा इसमें ना, ये सभी जहां इसमें हम n का यूज कर रहे हैं x नहीं है। ठीक, अब यहां तक तो हो गया। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये p1 सच दैट 1 के लिए तो फर्स्ट टर्म यानी 1 into 3, RHS में देख लेते हैं 1 into ये कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 minus 1 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 10 minus 1 9, 9 अपॉन 3 यानी 3, तो 3 is equal to 3, LHS RHS दोनों इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n equal to 1, n equal to 1 के लिए ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n equal to k, सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n is equal to k, तो n is equal to k, दैट मींस pk plus 1 सच दैट क्या हो जाएगा 1 3 3 5 5 7 क्या होगा 2k minus 1 and 2k plus 1 equal to k times of 4k square plus 6k minus 1 upon 3, ये होगा k के लिए। और इसको हम फिर फर्स्ट कंसीडर करते हैं किसको, कि इसका हम यूज करेंगे फिर। नाउ फॉर n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा ये p k plus 1, LHS लिया इसका 1 3 3 5 5 7 प्लस प्लस ये kth टर्म हो जाएगी 2k minus 1 एंड 2k plus 1, फिर k plus 1 वाली टर्म जो होगी वो होगी यहाँ पे k की प्लेस पे 2, k plus 1 minus 1 एंड 2 k plus 1 plus 1, k plus 1 के लिए नहीं, n की प्लेस पे k plus 1 हो गया LHS में। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी, इसका पूरा जो सम है ये लिखा हुआ है, ये हो गया k टाइम्स ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3।
और इसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी 2k प्लस 1, ये हो गया 2k प्लस 1 और यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 2k प्लस 3 1। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके पहले कैलकुलेट करते हैं, यानी एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बन रही है हमारी। तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 3 हमारा एलसीएम हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एज इट इज तो कितना हो गया 4k क्यूब, ठीक है, प्लस कितना 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, एलसीएम का 3 मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4k स्क्वायर कितना 3k और ये 2k, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए 3 2 जा 6k और 6 प्लस 2 यानी कितना 8k, ये वाली टर्म कितनी हो जाएंगी 8 और 1 इंटू 3 यानी 3, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर अरेंज कर लेते हैं इसको, देखिए 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, ये स्टेप हो गई। अब आगे देखते हैं इसे, यहां पे मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन एज इट इज लिखे रहने दो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है भाई, पहले ही बताया था एमपीस में है कि लेंदी है, छोटा लॉजिक भी अभी यूज होने हैं इसमें। ये आपका क्वेश्चन था, हटा दिया। चलिए अब अरेंज करते हैं 4k क्यूब, तो क्यूब वाली टर्म तो एक ही है, तो क्यूब वाली टर्म तो एज इट इज हो गई 4k क्यूब, अब स्क्वायर 6k स्क्वायर और 12k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 18k स्क्वायर, अब k के टर्म माइनस के 24k, तो कितना 23k, कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब भाई हमारी एक्सप्रेशन बन गई, हमें इसे चेंज करना है किस फॉर्म में, k प्लस 1 के फैक्टर में, यानी k प्लस 1 तो बाहर होना ही चाहिए, यानी इनका एक कॉमन फैक्टर k प्लस 1 तो होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि हमें सॉल्व जब हम करेंगे तो ये n है, n की प्लेस पे क्या बनना चाहिए k प्लस 1 बनेगा, यानी इनका कॉमन एक k प्लस 1 तो फैक्टर जरूर होगा, डेफिनेटली होगा ही, यानी इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन का एक रूट k इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, यानी k इज इक्वल टू -1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो k इज इक्वल टू -1 अगर हम रखते हैं तो इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिख रहे हैं यहां पे since roots of this equation या 1 zeros of polynomial है, तो हम लिखेंगे 1 zeros of this equation is -1, है ना, -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो therefore k is equal to -1, this implies k plus 1 is factor of given polynomial। तो ये k प्लस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, तो अब k प्लस 1 जब फैक्टर हो गया तो k प्लस 1 से इक्वेशन पूरी क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी। ठीक, तो डिवाइड होगी तो हमें डिवाइड करना है क्या, तो आप डिवाइड रफ साइड में कर सकते हो, क्योंकि हमें डायरेक्ट फैक्टर के फॉर्म में उसे लिखना है, तो मैं डिवाइड करके भी बता देता हूं कि डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। इस रफ में मैं डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड कर लेते हैं पहले, यानी इस इक्वेशन का फैक्टर है k प्लस 1, तो k प्लस 1 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, तो ये हो गया k प्लस 1 और डिवाइड किसको कर रहे हैं 4k क्यूब 8k स्क्वायर, सॉरी 18k स्क्वायर 23k प्लस 9, इसको भी हम k प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे 4k स्क्वायर, तो 4k क्यूब और ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस कीजिए, माइनस ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना होगा 4k स्क्वायर,
4k इंटू 1 तो 4k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 4 यानी 14k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9। अब फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा 14k लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 14k स्क्वायर प्लस 14k, साइन चेंज माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 23 माइनस ये कितना हो जाएगा 9k प्लस 9। और फिर हमें 9 लेना होगा, तो 9k प्लस 9 माइनस कर दीजिए रिमाइंडर 0, यानी k प्लस 1 इसका फैक्टर था, इसलिए पूरी इक्वेशन जो है या एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन कंप्लीटली डिवाइड हो गई, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि k प्लस 1 तो इसका फैक्टर है। ठीक, और डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये आया है, तो therefore the given expression, therefore 4k cube plus 18k square plus 23k plus 9 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये मैं हटा देता हूं डिवीजन, आप इसको भी रफ में ही करें क्योंकि हम इसको डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं, किसके इक्वल हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। ठीक, यानी ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल हो गया। ठीक, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो पुट करने के बाद 4k क्यूब, सॉरी ये 4k क्यूब यानी ये क्यूब बन जाएगा k प्लस 1 4k स्क्वायर 14k प्लस 9 अपॉन 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें इस टाइप से फॉर्मूला बनाना है। कैसा, ये 4n स्क्वायर है, तो यहाँ पे n स्क्वायर की प्लेस पे क्या आना चाहिए 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे अब हम ब्रेक करेंगे, इन नंबर्स को हम ब्रेक करेंगे। ठीक, तो समझ लीजिए कैसे होना क्या है, 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इस k की प्लेस पे k प्लस 1 लाना है हमें, तो ये ओपन कर दीजिए, तो क्या होगा 4 तो बाहर है, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, तो ये तो एक अलग फैक्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज करना है इसे, तो इसको हमें इसके फॉर्म में ब्रेक करना है, तो ब्रेक कर लेते हैं। k प्लस 1 तो एज इट इज बाहर, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको हम अलग सेपरेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, 4k स्क्वायर है ही, इस 14 को ब्रेक कर दिया 8 और 6 के फॉर्म में, तो 8k, ठीक है, और 9 को 4, ये 4, अब बचा क्या, ये 14 था तो 8 तो इधर हो गया, तो बचा कितना 6k, और ये 9 में से 4 लिया हमने, तो क्या बचा आपका 5। भाई हमने इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इन तीन ब्रैकेट से, ये तीनों टर्म से हम क्या बना लेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर देंगे 4 कॉमन लेने के बाद, और जो रिमेनिंग है फिर हमें उसे आगे एक दो स्टेप और अभी सॉल्व करना है। तो ये नीचे क्या है आपका 3। अब हम क्या करें यहाँ पे k प्लस 1 तो एज इट इज, अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लोगे आप, तो k स्क्वायर 2k प्लस 1 हो गया ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करते हैं 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें, इस दूसरी वाले टर्म में, तो क्या हो जाएगा ये 6k प्लस 1 ऐड किया तो 5 था, तो कितना हो जाएगा 6, और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1। ठीक, ध्यान दीजिए 6k प्लस 5 बचा है, तो 5 में हमने 1 ऐड किया, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे भी हमें क्या करना है भाई 6n है, तो n के फैक्टर क्या होंगे, ये 6k प्लस 1 में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6k प्लस 6 बनेगा, तभी तो 6 कॉमन होगा। तो हमने क्या किया, इस 5 में 1 ऐड करके 6 कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा। ये 3 अभी हो गया k प्लस 1, ये 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया k प्लस 1 और -1 अपॉन 3। अब कंपेयर कर लीजिए, देखिए n की प्लेस पे क्या आ गया k प्लस 1, 4n स्क्वायर की प्लेस पे क्या हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6n की प्लेस पे क्या हो गया k प्लस 1,
-1 एज इट इज अपॉन 3। तो ये छोटे मोटे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है। ठीक, तो आगे लिखिए अब इसके, hence thus it also true for n is equal to k plus 1, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे बढ़िया से कर लीजिएगा भाई, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हो जाता है। इसके बाद ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बच्चे भूल जाते हैं कि k+1 के लिए करना तो आ ही जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये क्यूबिक में बनेगी, क्यूबिक का एक फैक्टर सपोज करना पड़ेगा या आपको फाइंड करना पड़ेगा k की वैल्यू रखकर। ठीक है, तो हमने सपोज समझे कि k की एक फैक्टर तो होगा ही, k = -1, तो k+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इससे डिवाइड किया तो इस फॉर्म में चेंज हो गया, इसको हमने k+1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आपने देख ही लिया कैसे किया है, बढ़िया से समझ लीजिएगा इसे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक, तो प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ सेम 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, dash 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 plus n into 2 to the power n is equal to n minus 1, 2 to the power n plus 1 plus 2। आपको प्रूफ करना है। Let the given statement be Pn, तो Pn such that 1 to 2 into 2 square, 3 into 2 cube, next इधर क्या हो जाएगा n into 2 to the power n, इसके इक्वल n minus 1, 2 to the power n plus 1 plus 2, n plus 1 plus 2, ये तो हो गया। अब for n is equal to 1, तो P1 क्या होगा, P1 such that 1 into 2 equal to RHS में रख लेते हैं 1, तो कितना हो जाएगा 1 minus 1 is 0 ही हो गया। ठीक है, 0 तो ये कुछ भी हो 0, कितना बचेगा 2 ही, क्योंकि 1 रखोगे तो क्या होगा 1 minus 1 0, तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगी, 2 ही बचेगा। तो 2 equal to 2 है ना, तो 1 के लिए 2 हो गया। इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, इट इज ट्रू फॉर n equal to 1। सिमिलरली it also true for n equal to k, तो n equal to k के लिए ट्रू होगा, तो हम क्या करें p k+1 रख दिया, सॉरी pk such that 1 to 2 into 2 square, 3 into 2 cube। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा k into 2 की पावर k इक्वल टू k minus 1, 2 to the power k plus 1 plus 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली कि होगी, और इसी को इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, नाउ फॉर n is equal to k+1, k+1 के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो p k+1 such that LHS लेना है बस हमें, 1 to 2 square, 3 2 cube प्लस 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 k 2 की पावर k। अब इसके बाद वाली जो टर्म होगी k+1 वाली होगी, तो क्या हो जाएगा k+1 2 की पावर k+1, जहां n था वहां पे क्या हो गया k+1 हो गया। अब इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है k-1 2 की पावर k+1 प्लस 2 प्लस ये रहा आपका k+1 2 की पावर k+1। ठीक, अब देखिए क्या करना है इस स्टेप में, ये 2 तो अलग है, इसको हम बाहर कर देते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन दिख रहा है क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर k+1 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे k-1 और इधर क्या बचा k+1, ये ब्रैकेट, और ये 2 को सेपरेट कर दिया हमने, अलग कर दिया।
अब इसे सॉल्व करोगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया हमारा, तो ये 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2k ये हो जाएगा प्लस 2। अब ध्यान दीजिए आगे वाली टर्म, अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, 2 को केवल, तो इसको मैं और आगे अरेंज करके लिख रहा हूं k टाइम्स ऑफ 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2, k को मैंने फ्रंट में कर दिया, जो 2 था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी डिग्री 1 है, ठीक, और ये प्लस 2 तो हमारा चले गया। अब एक्सपोनेंट से इसकी डिग्री हम अगर ऐड करें तो k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, तो ये k तो एज इट इज 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, ये तो 2 की डिग्री सही होगी, और ये 2। अब इसको हमें क्या लिखना है, k प्लस 1 माइनस 1, तो ऑलरेडी k है, इससे ये तो एक ग्रेटर ही है ना, तो हम इसको क्या प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें k में प्लस 1 k प्लस 1 माइनस 1 करके चेंज कर दिया, और ये 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस 2, इसमें हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई हमें इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना था, इसके फॉर्म में चेंज करना था। फॉर्म n की प्लेस पे क्या होना चाहिए, k प्लस 1, फिर एज इट इज माइनस 1, फिर 2, n की प्लेस पे क्या हो, तो n की प्लेस पे k प्लस 1, फिर आपका प्लस 1, फिर प्लस 2, ठीक, तो इट आल्सो ट्रू फॉर does it also true for n is equal to k plus 1, k plus 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो लास्ट स्टेप आप लिख लेना, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N, ये लास्ट स्टेटमेंट, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N, ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 1/4 1/8 डैश डैश प्लस 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn एंड Pn सच दैट 1/2 1/4 1/8 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ठीक है, ये हो गया आपका Pn। सपोज फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें तो P1 इक्वल टू 1/2 फर्स्ट टर्म, तो RHS क्या हो जाएगा, RHS 1 माइनस 1/2 की पावर 1, तो 1 में से हाफ माइनस करोगे आप तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 था ही, LHS RHS दोनों क्या हो गए इक्वल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू। Pk सच दैट 1/2 1/4 1/8 डैश डैश प्लस 1/2 टू द पावर k इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k, ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया हमने। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, pk प्लस 1 सच दैट 1/2 1/4 1/8 1/2k प्लस 1/2k प्लस 1, ये k तक की टर्म, इसके बाद वाली k प्लस 1 की टर्म, ठीक। अब इसकी वैल्यू तो हम जानते ही है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, एक्सपोनेंट रूल का यूज कर लेते हैं इसमें, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k इंटू 2, ठीक। अगले स्टेप में आप इन दोनों में से आप 2 की पावर k कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/2 की पावर k कॉमन ले लिया,
ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक, अगर सॉल्व कर ले हम एलसीएम लेके तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 बचेगा ये। फिर तो 1 माइनस 1/2 की पावर के इंटू 1/2। फिर से इसकी डिग्री 1 है तो क्या होगी, आके ऐड हो जाएगी 1 माइनस 1/2 की पावर के प्लस 1। ठीक, और हमें यही प्रूफ करना था। thus it also true for n equal to k plus 1. Therefore the given statement Pn is true for n belongs to n. ठीक है, तो लास्ट लाइन आप लिख लीजिएगा therefore करके, ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन आपका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, तो Pn सच दैट 1/25 1/5/8 1/811 प्लस 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 1/3n माइनस 1 एंड 3n प्लस 2 इक्वल टू n/6n प्लस 4 for n is equal to 1 P1 such that 1/2 into 5 कितना हो जाएगा 10 LHS। तो RHS में 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1/6 प्लस 4 तो ये भी कितना हो गया 1/10। तो LHS RHS इक्वल, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Similarly, it is also true for n is equal to k. तो क्या हो जाएगा pk such that 1 2 5 1 5 8 1 8 11 plus 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 1/3k minus 1 and 3k plus 2 equal to k upon 6k plus 4। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो k प्लस 1 के लिए LHS में देखिए क्या हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट 1/25 1/5/8 1/811 प्लस 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 1/3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2। अब इसके बाद वाली k प्लस 1 वाली स्टेप है, ये तो k तक की हो गई, तो 1/k प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 प्लस 2। ठीक, अब आप सबको पता है इस पूरी टर्म को हम क्या लिखेंगे k/6k प्लस 4 प्लस इसे क्या लिखना है हमें 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3k प्लस 3 माइनस 1, तो 3k प्लस 2 हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2 यानी 3k प्लस 5 हो जाएगा, 3k प्लस 5 हो गया ये। ठीक, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, हम 2 कॉमन ले लें तो एज इट इज बन जाएगा, तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगली स्टेप देख लेते हैं क्योंकि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। 5-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन फिर करेंगे। अब ये एक अगली स्टेप इसकी, हम यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो k/2 कॉमन, तो ये हो गया 3k प्लस 2 एंड प्लस 1/3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। ध्यान दीजिए अब क्या हो जाएगी अगली स्टेप हमारी। यहाँ से हम क्या करते हैं 1/3k प्लस 2 को ओवरऑल कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया k/2 प्लस 1/3k प्लस 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं 1/3k प्लस 2 एंड ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2/2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 5। ठीक है, अब क्या कर लीजिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर फटाफट कर लेते हैं भाई। ये 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 सबको पता है इसका फैक्टर क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2
ये 2 2 का पेयर बनाया हमने, ये हो गया 3 3 के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 3 के कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन तो ये भी k प्लस 1 हो गया। तो पहला फैक्टर हमारा 3k प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हमारा k प्लस 1। तो इसकी प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद देखिए क्या बना, 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 2 k प्लस 1 अपॉन ये इंटू कर दीजिए तो कितना 6k और प्लस 10, इससे ये कैंसिल। तो बचा ऊपर हमारा k प्लस 1, डिनोमिनेटर में इसको ब्रेक कर दें, 6k प्लस 6 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 कॉमन, ये हो गया k प्लस 1 प्लस 4। ठीक, यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लिख रहे हैं यहाँ पे thus thus it also true for n equal to k plus 1। therefore the given statement Pn is true for n belongs to कैपिटल। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है तो और ज्यादा हमने क्वेश्चंस कर दिए तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।